हेलो दोस्तों, तो आ गए हम YouTube पे अपनी नई वीडियो के साथ में। अभी पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th मैथ्स NCERT का एक्सरसाइज 8.4 के फर्स्ट से 4 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम इस वीडियो में 5th के जितने भी 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उनमें सॉल्व करना क्या है, प्रूफ करना है, मतलब प्रूव करना है। इसमें सॉल्व वैसे कुछ भी नहीं करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए 5th का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और बाकी सभी धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है, 5th का फर्स्ट एक्सरसाइज 8.4 है ये। ठीक है, 8.4। ठीक, अब 5th का फर्स्ट क्या दिया हुआ है, कॉसेक माइनस कॉट, ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इतना हमें प्रूफ करना है। या तो RHS लेके LHS प्रूफ कर दें, LHS लेके RHS। LHS ये होता है, RHS ये होता है। ठीक है, लेकिन कायदे से हमें LHS से ही RHS प्रूफ करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए LHS ले लेते हैं। ठीक, क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, ये कॉस में दी है। ठीक, तो इन्हें साइन कॉस में बदल लेते हैं। कॉसेक थीटा मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा मीन्स कॉस अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सॉरी साइन थीटा यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा इक्वल कॉस अपॉन साइन थीटा। देखिए जो भी आप करते हैं उसका रीज़न देना जरूरी है। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आप कैसे कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख दिए, कैसे कॉट को साइन कॉस अपॉन साइन लिख दिए, वो बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब स्क्वायर लगा स्क्वायर। चलिए माइनस कर लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो साइन थीटा, ऊपर यही आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐसे ही आ जाता है। ठीक है, अब देखिए अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए चूंकि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम इक्वल में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए ये होल स्क्वायर है, ये ओनली कॉस पे स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसे 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं 1 को, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर क्या होता है, एक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो चलिए ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये ऊपर है ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे 1 है, 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कट गया क्योंकि स्क्वायर था, बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या है, RHS यही तो है जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, देखिए ऐसे प्रूफ कर देंगे हम RHS को LHS लेके। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, 5th का सेकंड वाला कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है,
कैसा दिया हुआ है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसे 2 से के प्रूफ करना है। ठीक, ऐसे दिया हुआ है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है ही अपॉन में कॉस ए। ठीक है, मतलब इसका इसी का जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया है और प्रूफ हमें क्या करना है 2 सेक ए। ठीक है, यही है ना। हाँ, ये LHS वही है RHS, तो LHS ले लेना है हमें। ठीक है, अब LHS ले लेंगे तो क्या आएगा, देखिए डायरेक्ट थोड़ा कर देते हैं। LHS में वैसे इसी को यहाँ पे रिपीट करना चाहिए बट हम इसको नहीं लिख रहे हैं। इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा, सर साइन ए है ना, एंगल इसमें ए है, थीटा नहीं तो ए लिखेंगे। ठीक, अब ये कैसे कर दिए, ऐड करने के लिए करते हैं। ठीक, मतलब एलसीएम इनका हम नहीं ले सकते यदि, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर इतना मल्टीप्लाई इसका करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, कॉस ए का कॉस ए में, तो ये कॉस ए स्क्वायर ए हुआ। ठीक है, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे किसका फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है इसमें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कॉस ए, ठीक सॉरी कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस है तो अंदर कोई भी साइन नहीं चेंज होंगे, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए बी, 2a है 1 और b है साइन ए, 1 लिखें या ना लिखें कोई फायदा नहीं है। ठीक, ये कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, हुआ। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इन दोनों प्लस में है तो ये हो गया 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे अब 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए। ठीक, तो 2 इंटू 1 कर देते हैं। ठीक, अपॉन में कॉस इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे सॉरी ए लिख देते हैं, 1 प्लस साइन ए। ठीक, ये अपॉन वाला सेम अभी इसमें एज इट इज आ गया, तो 2 देखिए दोनों में कॉमन है तो 2 बाहर कर लिए, इसमें क्या बचा 1 प्लस, इसमें से 2 बाहर हुआ तो साइन ए बचा और नीचे कॉस ए 1 प्लस साइन ए, इंटू में है ये दोनों, तो ये दोनों आपस में कट गए, बचा क्या 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए। ठीक है, इसको एक तरीके से इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, है ना, 2 1 2 अपॉन में कॉस ए है ही, देखिए 2 है तो 2, 1 अपॉन कॉस क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल सेक थीटा होता है, क्या होता है सेक थीटा, 2 सेक ए है तो ए, यही हमारा क्या है RHS है। ठीक, जो कि हमारा क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। ठीक, अब चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये वाले क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े भी हैं तो हमें बीच बीच में मिटाना पड़ेगा, तो बेहतर होगा कि आप ध्यान से देखिए इसमें। ठीक है, और समझ लीजिए, लिखने की ज़रूरत ना पड़े, स्क्रीनशॉट की ज़रूरत ना पड़े किसी भी चीज़ की, बस समझ में आ जाए, बहुत बड़ी बात है, समझ में आ जाए। देखिए इस तरह के आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन यदि समझ में नहीं आया, रटते हैं, तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, ओनली आप इसी क्वेश्चन बस को कर सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आप रटेंगे तो वही बस आप कर सकते हैं, लेकिन यदि समझ लेते हैं तो उस तरह के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाला क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा है। ठीक है, प्लस
कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा है, टेन थीटा है, इक्वल में हमें प्रूफ क्या करना है 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा, सेक थीटा कॉस सेक थीटा। ठीक है, अब चलिए LHS ले लेते हैं। ठीक, LHS लेंगे तो देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या है, साइन और कॉस में चेंज करना। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम टेन और कॉट को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस थीटा, थीटा थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए टेन जहाँ पे है वहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देना है, अपॉन में ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसके अपॉन में भी 1 कर देते हैं। कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस पूरे के अपॉन में 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 10 होता है ना यही। ठीक है, अभी क्या करेंगे इसमें, देखिए ऊपर तो यही रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है यही है। नीचे एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई किया साइन थीटा, और साइन थीटा का 1 पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 का कॉस थीटा में ये कॉस थीटा। ठीक, प्लस इसमें क्या आया, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। ठीक है ना, तो इसमें कॉस थीटा है एलसीएम, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। ठीक है, देखिए यहाँ पास थोड़ा समझने लायक है, पता है क्या, यहाँ पे ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम कि ये साइन अपॉन कॉस जो है वो एज इट इज़ लिखा रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये एज इट इज़ लिखा है। ठीक, ये वाला पूरा एज इट इज़ लिखे देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में ये साइन थीटा है ही। ठीक, अब प्लस है तो प्लस कर देते हैं इसे ब्रैकेट में। अब बताते हैं क्यों ब्रैकेट में किए हैं, कॉस थीटा अपॉन ये साइन थीटा है ही। ठीक है, इसमें से हम ब्रैकेट में इसे इसलिए किए हैं क्योंकि इसमें से ये जो माइनस है हम कॉमन लेने वाले हैं, माइनस हम बाहर कर लेंगे जब, तो देखिए माइनस बाहर करेंगे तो ये प्लस में है, मतलब प्लस किससे, दो ठो माइनस से मिलके बना होता है, तो एक माइनस तो बाहर हो गया तो एक माइनस बचा, और इसका माइनस था तो ये पॉजिटिव बचा, मतलब साइन थीटा प्लस का हो गया और ये कॉस थीटा माइनस का हो गया। ठीक है, साइन थीटा पॉजिटिव हो गया, कॉस थीटा निगेटिव हो गया, अपॉन में ये कॉस थीटा है। ठीक है, ये हुआ। अब क्या करेंगे, अब देखिए एक चीज हम बता देते हैं क्या है, पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पूरे के अपॉन में है, अपॉन में नहीं करते हैं इसे। देखिए हम समझा देते हैं आपको, जैसे a अपॉन बी और यहाँ पे b अपॉन सी है मान लीजिए। ठीक है, इसका मतलब होता है डिवाइड a अपॉन बी इंटू सी अपॉन बी हो जाएगा। डिवाइड के जब मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो उसी तरह ये डिवाइड है, इसे हम मल्टीप्लाई में बदल देंगे ऐसे, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वही साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ये ऊपर, और ये डिवाइड के साइन है, ये जो बड़ा वाला अपॉन है ये डिवाइड हमने मान लिया। ठीक है, तो ये एक दूसरा हुआ, तो उसी का रेसिप्रोकल हो जाता है जब मल्टीप्लाई में करते हैं, डिवाइड करते हैं तो उसका साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, अब प्लस लगा है तो प्लस कर दिए, अब प्लस में ये है, प्लस नहीं लगाएंगे सॉरी, देखिए ये प्लस है ये माइनस है, आपको भी पता है माइनस 1/2 हो या फिर 1/-2 हो, दोनों इक्वल होते हैं। तो उसी तरह सेम है, ऊपर लगाओ माइनस चाहे नीचे लगाओ, मतलब मानेंगे तो सेम ही। कैसे, अब देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, ये वाला साइन चेंज हो गया। अब यही सेम इसमें भी करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है ही,
ये वाला डिवाइड जो है इसका मल्टीप्लाई में कर देंगे और कॉस थीटा अपॉन ये जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रखेंगे। ठीक है, इतना रखेंगे। अब चलिए एक और चीज करना है इसमें, क्या है वो देखिए, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये कॉस थीटा बाहर है, साइन माइनस कॉस, ठीक है, थीटा नहीं लगा रहे हैं, जगह नहीं है। इन माइनस में है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा हो गई, ये कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये सेम है, तो सेम आपको भी पता है, जब एलसीएम का मतलब होता है कि सेम जो है उसे एक ही बार लिखना है। ठीक, तो इसका एलसीएम आएगा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों तो अलग अलग हैं, बाकी ये सेम है, तो ये कर दीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आया एलसीएम। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो इतना पूरा कट जाएगा, साइन थीटा बचा, साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई तो साइन क्यूब थीटा, एज इट इज सेम इसमें हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। क्या हो गया, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, इतना हमारा आ गया। अब एक चीज आपको बता दें, यहाँ पे इस फॉर्मूले के लिए, मतलब इस क्वेश्चन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिला ना। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। तो देखिए यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसे इरेज कर देते हैं इतना। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और समझने वाला भी है, इसमें बहुत मतलब लॉन्ग कैलकुलेशन है और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब है साइन, ए है साइन और बी है कॉस। ठीक है, ए माइनस बी मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में, नहीं सॉरी, प्लस ए बी मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या है, ये है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई में इधर भी, ये भी, तो ये इससे कट गया। ठीक, अब एक चीज और भी आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, रीजन लिख देना है वहां पे, या फिर यहीं पे क्या लिखेंगे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है ना। तो यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये तो पूरा कट गया। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो कट गया है ना, ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था तो ये तो पूरा कट गया। अब बचा क्या, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे ये लिखा है, तो 1 प्लस ये साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या आया, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये तो कट चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए अब इनको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। कैसे, एक बार 1 के अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक बार साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा कर देंगे। ठीक है, ये तो पूरा कट गया, 1 आया। ठीक, अब देखिए एक चीज यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं, थोड़ा यहाँ पे समझने वाली बात है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, 1 1 जार 1 और साइन इंटू कॉस साइन कॉस हुआ। ठीक, प्लस 1 है। ठीक, तो ये 1 को आगे कर दिए, प्लस 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे रीजन दे देना है क्या, सिंस 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल कॉसेक थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल सेक थीटा। ठीक, यही
और यही हमारा क्या है, RHS है। देखिए LHS लेके कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा था, हमने RHS ला दिया है। ठीक है, चलते हैं 4th नंबर में। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूले बनने चाहिए, ये जो होता है ये बनने चाहिए हर हाल में। ठीक है, नहीं बनते हैं तो याद कर लीजिए, बट बिना उस फॉर्मूले के इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 5th का 4th नंबर है। कौन सा? 5th का 4th नंबर। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए है शायद। ठीक है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इसमें एक हिंट भी दी हुई है। क्या दी हुई है? कि LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब LHS को भी सॉल्व करना है, RHS को भी। LHS हुआ, RHS हुआ। ठीक है, एग्जाम में हिंट नहीं दी रहती है वैसे, तो आप LHS को सॉल्व कर, मतलब LHS से ही RHS ला देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं ला पाते हैं तो दोनों सॉल्व करना है। ठीक है, पहले LHS ले लेते हैं। LHS क्या दिया हुआ है? सेक, तो हमें साइन कॉस में बदल लेना है। ठीक है, तो सेक को 1 अपॉन कॉस बोलते हैं, सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ए है तो ए कर देंगे यहाँ पे। ठीक, ये रीज़न हमने दे दिया, अपॉन में ये 1 अपॉन कॉस ए है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हुआ? ये 1 है तो कॉस ए आया एलसीएम एक तरीके से, और कॉस ए प्लस 1। ठीक है, कॉस ए का 1 में हुआ, 1 का 1 में हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आपको ही पता है। अब ये जो डिवाइड है, ये वाला जो डिवाइड है, इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस है तो कॉस अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉस से कॉस कट गया ना, रेसिप्रोकल हो, चेंज हो गया, वो कट गया कॉस, तो आया क्या? 1 प्लस कॉस ए। LHS कितना आया? 1 प्लस कॉस ए। अब चलिए RHS भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं शायद यहीं तक आए इसमें भी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू चाहिए ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वही। तो इसे साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे RHS लिख देते हैं, सॉल्व कर रहे हैं, इसी को रिपीट नहीं कर रहे हैं, मतलब दोबारा यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहे हैं। क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये दिया है। अब इसको स्क्वायर लगा सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी हमने पहले भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं यही फॉर्मूले वाला। तो क्या आया था? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, तो ए प्लस बी, ए है 1 तो 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, और ये 1 माइनस कॉस ए माइनस बी है ना, अपॉन में ये 1 माइनस कॉस ए है ही। ठीक, इससे ये कटा, बचा क्या? 1 प्लस कॉस ए। ये क्या आया हमारा? RHS। अब देखिए LHS और RHS दोनों क्या हैं? इक्वल हैं, यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव कर दिए। अब 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसमें भी हमें हिंट दिया हुआ है, बोल रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को अप्लाई करना है इसमें। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्योंकि इसको ऐसे LHS और RHS दोनों सॉल्व करना था, इसलिए हमने किया। 1 प्लस कॉस है, दोनों की वैल्यू आई है। ठीक है, कितनी आई है? 1 प्लस कॉस है। ठीक है, चलिए इसका मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, शायद अभी इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, 5th नंबर है, 5th नंबर है, क्या है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1
कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, अब चलते हैं, हमें प्रूव इसको लाना क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक, एलएचएस ले लेते हैं हम पहले। इसको इस साइड जो है इसको कॉसेक ए कैसे बदल सकते हैं, और कॉट ए, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट ए, कॉस अपॉन साइन। ठीक है, मतलब अपॉन में साइन हो तो ये कॉट हो जाएगा। ठीक, इसके 1 अपॉन साइन हो तो कॉसेक हो जाता है। ठीक है, एलएचएस लेते हैं, तो एलएचएस में डिवाइडिंग बाय साइन ए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में साइन ए का डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए करते हैं, तो कैसे करेंगे, ये कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, एक स्टेप हमने यहाँ पे हटाया है, कौन सा, चलिए लिख ही देते हैं उसको भी। कैसे लिखेंगे, तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 पूरे के अपॉन में साइन ए का डिवाइड किया है ना, ये साइन ए, ये वाला अपॉन है ये, इसमें क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसमें भी साइन ए का डिवाइड किए हैं, ये हुआ। ठीक है, जो करेंगे दोनों में करेंगे तो अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी, गलत नहीं होगा हमारा। ठीक है, अब होल अपॉन साइन ए है, मतलब सभी के अपॉन में साइन ए है, तो अलग अलग भी कर सकते हैं। क्या करेंगे अलग अलग में, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक, ये हुआ कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, है ना। देखिए कॉस अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए, वो दिया हुआ पहले से ही। साइन अपॉन साइन कट गया, 1 आया। ठीक है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन होता है। ठीक है, तो ये हुआ क्या, कॉसेक थीटा कॉसेक ए। ठीक, अपॉन में ये क्या है, कॉस अपॉन साइन कॉट ए प्लस 1। ठीक है, कॉट ए प्लस 1 और ये माइनस कॉसेक है, तो इतना करने पे हमारा इतना आ गया। ठीक है, क्या आया, ये कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, साइन अपॉन साइन कट गया तो 1 हुआ, और कॉसेक ए 1 अपॉन साइन में कॉसेक ए हो गया। अब चलिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, एक आपने पढ़ा होगा, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब आइडेंटिटी, है ना। कॉसेक और कॉट से रिलेटेड कौन सी आइडेंटिटी होती है, कॉसेक और कॉट से रिलेटेड होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमें चाहिए इस 1 की वैल्यू, 1 की। ठीक, तो 1 को इधर रखेंगे, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे है ही, प्लस तो कॉट स्क्वायर है, तो इस साइड आया तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ठीक, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये कॉट ए माइनस, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस का कॉसेक थीटा है ही, कॉन में कॉट ए, सॉरी ए में है, ये सभी एंगल किसमें है, ए में है
ये सभी हमने ए कर दिया प्लस ये 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, कितना हुआ? अब इतना मिटा देते हैं ऊपर वाला। ठीक, क्योंकि जगह की हमें पड़ रही है आवश्यकता। ठीक, अब वही इसका ब्रैकेट हटाते हैं तो cot a क्या cot a माइनस है ना बाहर, तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। ये cosec स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस cosec a अपॉन में cot a प्लस 1 माइनस cosec a। ठीक है, cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, हमें cosec a प्लस cot a चाहिए। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये कटना चाहिए हमारा। तो यहाँ पर इसे भी हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ये cot a ये cosec के पास में लिख लेते हैं, cot a प्लस ये cosec a पास में लिख ली। ठीक है, इसको cot स्क्वायर a को पहले, और यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर, है ना, माइनस कॉसेक स्क्वायर आ गया। अपॉन में क्या है cot a प्लस 1 माइनस कॉसेक a। ठीक है, cot a प्लस 1 माइनस कॉसेक a ये। ठीक, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, होता है। तो चलिए ये cot a प्लस cosec a ये तो है ही। ठीक, प्लस इसको ये वाला ब्रैकेट में लिखेंगे कैसे, cot a प्लस cosec a cosec a, और ये यहाँ पे cot a माइनस cosec a। ठीक है, माइनस cosec a, इस पूरे के अपॉन में cot a प्लस 1 माइनस cosec a। ठीक है, अब देखिए इसके इंटू में क्या कर देते हैं 1। ठीक, अब इतने में देखिए और इतने में क्या कॉमन है, cot a प्लस cosec a है कॉमन, तो ये लीजिए हमने बाहर कर लिया cot a प्लस cosec a। ठीक, बाहर कर लिया। अब इस साइड क्या बचता है, यहाँ पे 1 बचा। ठीक, 1, और इस साइड प्लस है, प्लस cot a माइनस cosec a। ठीक है, ब्रैकेट ना भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, लगा देंगे तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस है, प्लस है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ब्रैकेट का, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, प्लस है तो साइन नहीं चेंज होते हैं, तो इसलिए हमने ब्रैकेट नहीं लगाया है। अब देखिए अपॉन में क्या है, cot a प्लस 1, या फिर 1 प्लस cot a भी कह सकते हैं, माइनस cosec a। ठीक, अब देखिए इससे ये कट जाएगा, बचा क्या cot a प्लस cosec a। cosec a प्लस cot a प्रूफ करना था, यही हमारा आ गया क्या RHS। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक, प्रूव हो गया हमारा। देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ है, थोड़ा ही नहीं कह सकते, थोड़ा ज़्यादा ही टफ है। क्यों? क्योंकि हमें 1 की वैल्यू ये लेनी पड़ी है, यहाँ से ये 1 की वैल्यू इतनी आई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, हमें सॉल्व करना है इसमें ध्यान से। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब 6th नंबर पे। ठीक है, 6th नंबर पे क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, अपॉन में है शायद से 1 माइनस साइन ए। ठीक है, लाना क्या है हमें, सेक ए प्लस टेन ए।
ठीक है। LHS लेके RHS में प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए इस तरह क्वेश्चन जब हम 10th में थे तो ये वाला क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आती थी। क्यों? क्योंकि देखिएगा अभी हाँ LHS में ये देते हैं रेशनलाइज डिनोमिनेटर को कर देते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देते हैं तो क्या होता है रेशनलाइज करने से 1 प्लस साइन ए है ही अपॉन में ये 1 माइनस साइन ए है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर भी रूट में है ना, होल रूट है, मतलब इसका भी रूट है इसका भी रूट है तभी होल रूट होगा, इसमें भी रूट में। अब रेशनलाइजेशन मीन्स पता है क्या होता है, ये 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। माइनस था तो प्लस हो जाता, प्लस होता तो माइनस हो जाता, ठीक है। क्योंकि माइनस था तो प्लस कर दिए। अब देखिए क्या करेंगे, इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं। यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हुआ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। मीन्स अपॉन में a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक। अब देखिए ये होल स्क्वायर है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अभी इसको होल स्क्वायर ही रहने देते हैं। कैसे? तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक, अपॉन में क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, हमें चाहिए 1। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 और ये साइन प्लस का उस साइड गया माइनस का, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है मीन्स कॉस स्क्वायर है, यहीं से आ गया, ठीक है। अब इसको देखिए अलग अलग रूट पे कर देते हैं। कैसे? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में ये जो रूट में कॉस स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन में ये है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, बता रहे हैं, स्क्वायर लगा है और साथ में रूट लगा है तो आपको भी पता है स्क्वायर के साथ साथ रूट भी हट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचा और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए का रूट पता करना था तो कॉस ए बचा, ठीक है। अब एक बार 1 अपॉन कॉस ए कर देना है प्लस एक बार साइन अपॉन कॉस ए, सॉरी साइन अपॉन कॉस ए, ठीक है, अलग अलग कर दिए। अब आपको भी पता 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है, सिंस रीजन दे देना है यहाँ पे, तो इसे क्या लिख देंगे सेक ए। साइन ए प्लस कॉस ए क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए, यही हमें प्रूफ करना था। ये क्या है हमारा RHS है, ठीक, और ये प्रूव हो गया तो ये प्रूव्ड है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें इसलिए मजा आती थी क्योंकि इसमें मतलब इस तरह क्वेश्चन आता है तो इसमें डायरेक्ट रेशनलाइज कर देना है। क्या कर देना है? परिमेयीकरण। हिंदी में रेशनलाइजेशन को कहते हैं क्या? परिमेयीकरण कर देना है, ठीक। ये डन नहीं है, डिनोमिनेटर है, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं डिनो। अब आते हैं 7th वाले में। सेवेंथ वाला क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा शायद, है ना। हमें प्रूफ करना है इसे टेन थीटा। क्या करना है? टेन
थीटा। ठीक, अब देखिए कुछ भी नहीं करना, इंटू में 1 है, इंटू में इसके भी 1 है। ठीक, तो साइन थीटा ऊपर से कॉमन कर लिए, साइन थीटा बचा क्या इसमें 1 माइनस 2 है तो 2, साइन क्यूब थीटा था तो क्यूब में से एक चला गया तो बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, LHS लेना है यहाँ पे है, इतना आया। अब ये इसमें भी cos थीटा बाहर कर लिए, बचा क्या 2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यूब था तो एक बाहर हो गया तो क्यूब स्क्वायर हो बचा अंदर, और -1। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, यहाँ पे लिख लेना है रीजन पे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल tan थीटा सिंस करके। ठीक, ये हुआ tan थीटा। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 दिया है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये कर सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये tan थीटा है ही। ठीक, 1 माइनस 2, अब साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, है ना, अपॉन में ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है ही। ठीक, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है ही, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं ना, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड चला गया तो बचा 1, वो हो गया क्या 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, ये tan थीटा है ही। ठीक, 1 माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में है ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये tan थीटा है तो tan थीटा है। ठीक, tan थीटा है तो tan थीटा है। देखिए ये जो आपका है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से आया था, डाउट नहीं करना है, रीज़न देना है, मैंने नहीं दिया चल जाएगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम में नंबर पाना है तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमने यहाँ पे लिखा था साइन स्क्वायर की जगह पे। ठीक, अब tan थीटा है, tan थीटा 1 है, 1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक, अब ये tan थीटा है तो tan थीटा, 1 माइनस 2 क्या हुआ -1 हुआ, तो -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में है ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक, तो tan थीटा, अब ये माइनस का है तो इसको बाद में लिख देते हैं, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, प्लस का था ये तो इसे आगे कर लिए माइनस वाले के पीछे, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इससे ये कटा 1 आया, 1 का tan थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा आएगा, जो कि क्या था हमारा RHS, यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th नंबर है, जो कि 8th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। 8th नंबर है हमारा, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है ना, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, प्लस है यहाँ पे कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, हमें प्रूफ क्या करना है, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, चलिए LHS लेते हैं, LHS हमारा ये, तो देखिए
ये साइन ए है ही, इसको 1/sin a कर सकते हैं। कॉसेक को 1/sin a कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कॉस ए है ही, इसको 1/cos a कह सकते हैं। ठीक, स्क्वायर हुआ, है ना। ऐड कर देते हैं, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस 1/, ये साइन ए आया, ठीक, इसका होल स्क्वायर, प्लस ये कॉस स्क्वायर ए प्लस 1/cos ए आया, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, क्या कर दें, ये देखिए, अब इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं। नीचे वाला तो साइन स्क्वायर ए होगा ही, साइन स्क्वायर ए, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, अब 2ab, ए स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2, नहीं सॉरी, ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हुआ इसका। इसी तरह इसका भी होगा क्या, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ए क्या है, कॉस स्क्वायर ए है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, एलसीएम लेंगे जब हम, तो आएगा क्या, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होगा। तो क्या करेंगे देखिएगा, है साइन स्क्वायर ए कट गया, मतलब कॉस स्क्वायर ए का इस पूरे मल्टीप्लाई होगा, साइन की पावर 4a ए है, ठीक, स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए, ये तो है ही। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है किसका, कॉस स्क्वायर ए का, ठीक, इसका इसमें, और इसी तरह प्लस ये साइन स्क्वायर ए का इसमें मल्टीप्लाई करना है, किसमें, कॉस की पावर 4a प्लस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे नीचे तो जगह नहीं है, ऊपर मिटा के हमें इसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं, ये यहाँ तक कर दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कॉस स्क्वायर ए का साइन की पावर 4a पे करेंगे, तो साइन की पावर 4a कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर ए का 1 पे, तो ये कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें करें। अब इसके बाद इस साइन स्क्वायर ए का करेंगे अंदर, तो ये साइन स्क्वायर ए कॉस की पावर 4a, ठीक, प्लस का ये साइन स्क्वायर ए अपॉन में, नहीं सॉरी अपॉन नहीं, प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में दिया हुआ है क्या, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब चलिए यहाँ पे अभी हम कर क्या सकते हैं, इसमें इसका और इसका सम क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, उसका और उसका सम क्या होगा, 1, तो ये 1 लिख दिए। ठीक है, अब ये साइन की पावर 4a है और कॉस स्क्वायर ए, प्लस इसको भी यही, सॉरी इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, जिसमें साइन स्क्वायर ए है, कॉस की पावर 4a है। ठीक, इसको भी पास में लिख लिए। अब देखिए बचा क्या, इधर ये तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए 1 हो गया, बचा क्या, ये 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए, 4
साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक, इतना हुआ। अब देखिए 1 है तो ये 1 कर दिया, ठीक। इसमें और इसमें क्या कॉमन है इन दोनों में? साइन की पावर 2 और कॉस की पावर 2 दोनों में भी है, तो साइन की पावर 2 कॉस की पावर 2 बाहर कर लिए, ए लगाना भूल गए। देखिए इसमें से साइन की पावर 2 गया तो बचा क्या? साइन की पावर 2 अभी बचा हुआ है, ठीक, 4 था ना, तो साइन स्क्वायर अभी बचा हुआ, कॉस स्क्वायर तो पूरा चला गया। अब इसमें से देखिए साइन स्क्वायर पूरा चला गया है और कॉस स्क्वायर चला गया है, तो कॉस की पावर 4 बचा, कॉस की पावर 2 बचा है, मतलब कॉस स्क्वायर ये बचा है ना, 4 था, 4 में से 2 बाहर हो गया, बचा क्या? ये प्लस ये 4 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन में ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक, इतना बचा। अब फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक, इंटू 1 है तो 1 का ठीक है 1 ही होगा, ये 4 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक, अपॉन में ये साइन स्क्वायर ए है ही, कॉस स्क्वायर ए भी है, ठीक। अब एक के अपॉन में ये करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होगा, ये 1 मिनट रुकिएगा, क्या होगा ये? कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, इसके अपॉन में ये होगा तो 1 हो जाएगा और इसके अपॉन में ये होगा तो ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर है प्लस 1 प्लस 4 हुआ, है ना। देखिए कैसे हमें ये आया हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, पहले सबके अलग अलग कर देंगे हम, ऐसे 1 अपॉन साइन स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है, इसी की जगह पे हुआ, प्लस ये साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, अपॉन में ये हुआ तो 1 हो गया, कट गया पूरा 4, और ये इस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है से साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है कट गया, ठीक है। अब हमारा इतना आंसर आ गया। अभी इतने को सॉल्व करते हैं, देखते कितना आता है। आंसर नहीं आता तो अभी आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 + 1 5 प्लस ये कॉसेक स्क्वायर ए और इधर ये सेक स्क्वायर ए। हमें चाहिए किसमें? कॉट और टेन में आंसर चाहिए, है ना। किसमें चाहिए? कॉट और टेन में। तो देखिए कैसे, 5 प्लस कॉसेक को किस में बदल सकते हैं? कॉट में बदल सकते हैं ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैल्यू पुट कर देनी है। कॉसेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। इसे भी रेस कर देते हैं। अब 5 है तो 5, 1 का पहले 1 पे मल्टीप्लाई हुआ तो 1, 1 का टेन स्क्वायर में हुआ तो टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर कॉट स्क्वायर थीटा का 1 पे हुआ तो ये कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हुआ? कॉट स्क्वायर थीटा हुआ, ठीक है। अब कॉट स्क्वायर थीटा का टेन स्क्वायर थीटा में होगा, एक मिनट, क्या कॉट स्क्वायर थीटा ये जो है 1 का तो इसमें हुआ तो ये पूरा आया। अब कॉट स्क्वायर थीटा का 1 पे हुआ कॉट स्क्वायर थीटा का 10 में हुआ तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हुआ 5 + 1 6 प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा लिखा रहने दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा, है ना, होता है।
फॉर्मूला ही होता है। तो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा, कॉट थीटा से कॉट थीटा कटा, बचा 1। तो 6 प्लस ये 1 जो है, तो ये क्या हो गया, 6 प्लस 1 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल, ये RHS था हमारा। क्या था, RHS यही था, प्रूफ करना था यही। तो हमारा क्या हो चुका है, प्रूफ। तो देखिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप इसे यदि सही ढंग से सॉल्व करते जाएंगे तो लास्ट में आपको सफलता जरूर मिलेगी, मतलब RHS जरूर मिलेगा। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, अब 8th के बाद है कौन सा, 9th है। ठीक है, देखिए इतना बड़ा था ये, 2 बार बोर्ड को क्लीन करना पड़ा है और सॉल्व करना पड़ा है। बस सॉल्व करते जाइए आप, करते जाइए, जो जो करना है हमें वो करते जाइए, लास्ट में आपको आंसर मिलेगा ही उसमें। ठीक है, उसमें कोई बड़ी वो नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर है। तो उसमें दिया हुआ क्या, कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, इक्वल में दिया 1/10 ए प्लस कॉट ए। ठीक है, 1/10 ए प्लस कॉट ए, इतना दिया है। और हमें एक हिंट दी हुई है, क्या बोलता है, LHS और RHS दोनों करिए आप सॉल्व। तो LHS यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin। देखिए अब हम हिंट नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट लिखेंगे माइनस साइन ए। आपको पेपर में करना है तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा क्या कर रहे हैं। ठीक, कैसे आपने ये कर दिया। और इसको 1/cos ए माइनस कॉस ए, ठीक है, अपॉन 1। इतना LHS कर रहे हैं तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है अभी। तो ये क्या हुआ, साइन ए इंटू साइन 1, तो साइन ए हुआ। अब 1 का 1 पे मल्टीप्लाई 1, साइन ए का साइन ए में साइन स्क्वायर ए। ठीक, इसी तरह सेम यहाँ पास कॉस ए, तो 1 का 1 पे 1 और कॉस का कॉस पे कॉस स्क्वायर ए हुआ। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में ये साइन ए, ठीक, इंटू है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है साइन स्क्वायर ए, अपॉन कॉस ए। कैसे होता है ये भी जान लीजिए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। ठीक, जब हमें साइन स्क्वायर ए इसमें से चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और जब हमें कॉस स्क्वायर ए चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हुआ। कॉस से कॉस कटा, साइन से साइन कटा, आया क्या, साइन ए कॉस ए। ठीक, ये हमारा LHS जहाँ तक हमको लगता है सॉल्व हो चुका है। अब बारी है RHS की, क्योंकि शुरू में ही हिंट दिया था, क्या दिया था, बोला था कि LHS और RHS दोनों आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब RHS सॉल्व करेंगे। RHS क्या दिया हुआ, 1/10 ए प्लस कॉट ए, है ना। चलिए करते हैं। तो 1/, देखिए 10 ए को साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये जो कॉट ए है तो इसको कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये ऊपर 1 है ही, LCM आया साइन ए कॉस ए, LCM भी फिर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन ए का साइन ए में साइन स्क्वायर ए, कॉस ए का कॉस ए में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपको भी पता है ये 1 है, ठीक, और ये वाला डिवाइड था ये, तो डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, और ये साइन ए कॉस ए है। ठीक, तो 1/1 इंटू ये
है ना। तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए कॉस ए, मतलब LHS इक्वल RHS। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। प्रूव्ड हो गया। LHS भी साइन ए कॉस ए आया था और RHS भी साइन ए कॉस ए हमारा आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, अभी तक इसमें देखिए LHS और RHS दिया रहता था, ठीक है, लेकिन 10th में 3 टर्म दी हुई हैं। कितनी टर्म्स, 3 टर्म्स दी हैं। ठीक है, तो उन तीनों को हमें सॉल्व करना है। तीनों को नहीं तो कम से कम दोनों को, 2 को तो करना ही है। सॉरी, 5th का 10th है, 5th का 10th। ठीक है, क्या है, 1 + 10 स्क्वायर है, 1 + 10 स्क्वायर है, स्क्वायर है ये, अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर है। ठीक, इतना दिया हुआ है, इक्वल 1 - 10a अपॉन 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर, इक्वल में दिया है साथ से 10 स्क्वायर है। ठीक है, इतना दिया है। ये देखिए LHS होता है, ये RHS, ऐसे MHS बोल देते हैं, मिडिल हैंड साइड। ठीक है, मिडिल साइड है, बीच में है तो मिडिल हैंड साइड बोल देते हैं। तो देखिए इनमें से हमें किसी भी 2 को सॉल्व करके थर्ड के इक्वल लाना है। चलिए पहले LHS सॉल्व करते हैं। 1 + 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, है ना। 1 + कॉट को, कॉट स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 तो कॉस स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है, डिवाइडेड बाय, इसी तरह यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, ये होगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए का 1 पे, 1 का कॉस स्क्वायर ए पे। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 अपॉन ये कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में ये 1, ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक, इक्वल। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसे, ये डिवाइड में है तो 1 अपॉन ये कॉस स्क्वायर ए सेम रहेगा, मल्टीप्लाई में होगा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो साइन स्क्वायर ए 1 जार साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए 1 जार कॉस स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए आया। ठीक, जो कि क्या होता है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर होता है ना, साइन अपॉन कॉस हुआ तो टेन स्क्वायर, 10, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है तो ये क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल 10 स्क्वायर ए। ठीक है, LHS हमारा कितना आ गया, 10 स्क्वायर। ठीक, RHS के इक्वल है। अब इस MHS जो भी है इसको भी सॉल्व करना है हमें, कौन सा, MHS। LHS तो हमारा सॉल्व हो गया। अब MHS क्या ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे MHS कर दिए। MHS दिया हुआ है क्या, 1 - 10a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, 1 - साइन अपॉन कॉस ए है तो a, यहाँ पे 1 - कॉस ऑन साइन ए। ठीक है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर सेम एज इट इज़ वही, कॉस ए का 1 पे कॉस ए का 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और माइनस साइन ए। ठीक, अपॉन है अपॉन, इसी तरह साइन ए माइनस कॉस ए, अपॉन में ये क्या आया, साइन ए, क्या आया, साइन ए। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में कर सकते हैं ना, रेसिप्रोकल हो जाता है, आपको भी पता है। तो ये कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन ये कॉस ए है, इसका होल स्क्वायर था, सॉरी,
और इस साइड ये इंटू लगा देंगे तो साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए इस पूरे का होल स्क्वायर हुआ। अब देखिए क्या करते हैं, एक चीज, या तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। कैसे, देखिए ये माइनस हमने इससे बाहर कर लिया, ठीक है, माइनस इससे क्या किया, बाहर कर लिया, तो बचा क्या, साइन ए माइनस कॉस ए, है ना। अगर हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो फिर से वही आ जाएगा, अपॉन में ये कॉस ए है ही इंटू साइन ए अपॉन ये साइन ए माइनस कॉस ए, मतलब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, इससे ये कटा, बचा क्या, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। अब साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए, है ना, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। अब माइनस लगा है तो माइनस टेन ए का होल स्क्वायर मीन्स टेन स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि देखिए माइनस टू का स्क्वायर कितना होता है, माइनस टू इंटू माइनस टू हुआ फोर, माइनस माइनस कट जाता है फोर हुआ, और टू का स्क्वायर भी क्या होता है, टू इंटू टू फोर। देखिए दोनों में आना फोर ही है, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, स्क्वायर लगा है तो पॉजिटिव ही आना है, ठीक। तो ये भी क्या है, RHS के इक्वल है, मतलब LHS इक्वल MHS इक्वल RHS, ठीक है, LHS इक्वल RHS इक्वल MHS, ये क्या है हमारा, हो गया, प्रूफ हो गया। इसको तो करेंगे ही नहीं क्योंकि यही तो हमारा आ गया है सभी में, ठीक। तो आज ये हमारा कंप्लीट हुआ क्या, 8.4। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आज के लिए इतना ही।